औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आज इस वक्त पूरी दुनिया में मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत मनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात अपने अपने तौर पर ज़िक्र अली मनाने में, ज़िक्र अली करने में मशगूल है, तो दूसरी तरफ कुछ खारजी सिफत लोग भी हैं कि जो परेशान हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में वो खारजी कौन लोग हैं कि जो ज़िक्र अली से परेशान हैं। याद रखिए कि खारजियत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। आज भी इसके अज़्ज़ा, इसका कुछ हिस्सा, बल्कि एक बड़ा हिस्सा आज भी पाया जाता है माशरे में। आज भी ये लोग मौजूद हैं। ये अलग बात है कि नाम बदल दिया है, प्रोडक्ट वही है, पैकिंग बदल गई है। जब अली की जात हयात थी तब भी खारजी परेशान थे और उन्होंने सोचा कि अली को हम शहीद कर देंगे, अली का जिक्र खत्म हो जाएगा, अली का नाम फना हो जाएगा। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी कि उन्होंने अली को कत्ल किया, मौला कायनात को शहीद किया। लेकिन वो आज भी परेशान हैं कि हमने अली को कत्ल किए हुए एक अरसा गुजर गया, 1400 साल हो चुके। हमने तो सोचा था कि अली को ख़त्म कर देंगे, तस्करे अली ही ख़त्म हो जाएगा, मगर हाल तो ये है कि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ज़िक्र अली वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एक तबका है जो ज़िक्र अली से आज भी चिढ़ता है, एक माशरा है जो आज भी कहता है कि क्या जरूरत है जिक्र हुसैन करने की, क्या जरूरत है जिक्र हसन करने की, क्या जरूरत है शहादत अली के मनाने की। भाई जिंदा थे, कत्ल हो गए, बात खत्म हो गई, 1400 साल का अरसा गुजर गया। हम कहते हैं कि जब जब इनका जिक्र होता है मोहब्बतें ताजा होती है, मोहब्बतों में इजाफा होता है। और याद रखिए अहले बैत अतार की मोहब्बत, नबी के खानदान वालों की मोहब्बत, ये कोई शिया सुन्नी का इख्तिलाफ और मसला नहीं है, ये कोई शिया सुन्नी का मामला नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई शहादत अली तो शिया मनाते, सुन्नियों को मनाने की क्या जरूरत है। हमने कहा चलो मैं दो बात कहता हूं। पहली बात, चलो अगर तुम अली की शहादत से चिढ़ते हो तो शहादत उमर मना लो, तुम्हें रोका किसने? शहादत उस्मान गनी मनाओ, तुम वो भी तो नहीं मनाते। हम तो अहले सुन्नत है, हम शहादत इमाम हुसैन भी मनाते हैं, शहादत अली भी मनाते हैं, शहादत उस्मान गनी भी मनाते हैं, शहादत उमर फारूक भी मनाते हैं। हम सबको मानते हैं, मगर तुम तो किसी को नहीं मानते। तो कहते क्या जरूरत है कि अली का जिक्र किया जाए, उनकी शहादत का जश्न बर्पा किया जाए, ये तो शियाओं का काम है। हमने कहा जनाब, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अली शिया सुन्नी का मामला नहीं है, बल्कि मोहब्बत अली जाने ईमान है।
ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान का मसला है। जहां मोहब्बत अली है वहीं ईमान है, और जहां मोहब्बत अली ना हो वहां ईमान नहीं है। आइए मैं हदीस पाक आपको अपनी इस दलील में पेश कर रहा हूं, अपनी इस बात की तायीद में। हदीस के अल्फाज ये है कि अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला से रिवायत है, वो कहते हैं अन अबीही काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना और मेरे वालिद ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना। तो मेरे रसूलुल्लाह इरशाद फरमाती हैं, ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन नफ्सी। आका ने कहा, लोगों तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन है ही नहीं जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। जब तक वो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन होने की पहली शर्त रसूल ने बताई कि अपनी जान से ज्यादा मुझे महबूब जानो। मेरी अजमत की बात आ जाए तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहो, ये ईमान का पहला तकाजा है। फिर आगे फरमाया, वह अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने अहले खाना से ज्यादा मेरे अहले खाना को, मेरे अहले बैत को महबूब ना समझे। व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही, और जब तक अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद को महबूब तर ना जाने। वजाती अहब्बा इलैहि मिन जाती, और जब तक अपनी जात से ज्यादा मेरी जात को अजीम और महबूब करार ना दे दे उस वक्त तक वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। दो तकाजे बयान किए हैं। अल्फाज थोड़े से एक ही बात के लिए दो दो मुख्तलिफ अल्फाज आए। अहले बैत भी लफ्ज आया, इतरती भी लफ्ज आया है, अहल भी लफ्ज आया है, लेकिन दो ही बातें हैं इसमें मजमूई कि रसूलुल्लाह ईमान की शर्त ये बयान कर रहे हैं कि मोमिन वो है हकीकत में जो अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत करे, अपने अहल से ज्यादा मेरे अहले खाना से मोहब्बत करे। तो अपने अहल से हम मोहब्बत करते हैं, हमें अपने अहले खाना और औलाद से ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करना। तो ये मसला शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये तो ईमान का तकाजा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ जमातें इस वक्त जो मौजूद है, आका ने कहा था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, अभी 73 पूरे होने के कुछ हो गए, तो सबने मजहब के नाम पर कुछ बंटवारे कर लिए। एक ने कहा हम सिर्फ अल्लाह को लेंगे, रसूल को लेंगे, और अहले कुरान बन गए। कहा हम अहले कुरान है, कुरान के आगे हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रसूल की बात की, आगे मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक तबका उड़ा का अल्लाह रसूल और हदीस, अपना नाम उन्होंने अहले हदीस रख दिया। काम अहले हदीस है, हम सिर्फ हदीस मानेंगे, बाकी किस कुछ नहीं मानेंगे। तीसरा तबका एक उठा, उन्होंने कहा सिर्फ हम सहाबा को मानेंगे, अहले बैत को नहीं मानेंगे। सहाबा तक हम मानने के लिए तैयार है, अल्लाह रसूल सहाबा, और अपनी जमात का नाम देवबंदी रखा। फिर उसी में जमात पैदा की, नाम ही रख दिया सिपाही सहाबा। सिपा कहते फौज को, सहाबा की फौज। फिर एक तबका और उठा, उन्होंने कहा कि साहब हम अल्लाह रसूल और अहले बैत तीन मानेंगे, सहाबा को नहीं मानेंगे। रावती और शिया कहलाए। लेकिन दुनिया का वाहिद फिरका, वाहिद जमात अहले सुन्नत व जमात है जिसने कहा हम लेंगे तो पूरा दीन लेंगे, अधूरा दीन नहीं लेंगे। कुछ छोड़ेंगे और कुछ लेंगे ऐसा नहीं, हमें तो पूरा चाहिए। हमें तो अल्लाह भी चाहिए, रसूल भी चाहिए, सहाबा भी चाहिए, अहले बैत भी चाहिए, आइम्मा भी चाहिए, औलिया भी चाहिए, उलमा भी चाहिए। हमने सबको लिया और हमारे इमाम ने पुकार के कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। न हमने सहाबा को छोड़ा, ना अहले बैत को छोड़ा। तो हमारे इमाम ने खुशखबरी सुना दी कि सहाबा को भी लो, अहले बैत को भी लो। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये है अहले सुन्नत व जमात, मुकम्मल जमात, मुकम्मल चीज। हमने कुछ को लिया कुछ को छोड़ा, ऐसा नहीं किया।
हमने सबसे मोहब्बत की। लेकिन चूंकि आज का मौजू अली है, तो मैं आज मौला कायनात पर ही गुफ्तगू करूंगा। 3 हिस्सों में आज मैंने अपनी तकरीर को तकसीम किया है। एक फजाइल अली, दूसरा टॉपिक रहेगा इल्मे अली, और तीसरे में फिर मैं शहादत बयान करूंगा। जहां तक फजाइल अली की बात है ना, अजमत अली की बात है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं कि लोगों, कसम खुदा की, तमाम सहाबा में फजीलत में जितनी हदीसें मौला कायनात के बारे में आई, किसी साहबी के बारे में नहीं। और ये वाकई हकीकत है। इसका यह मतलब नहीं है कि अबू बकर सिद्दीक की फजीलत कम है, नहीं, अबू बकर तो तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है। रिवायत कसरत के साथ अली के बारे में, कसरत रिवायत एक अलग बात है, फजीलत का एक दर्जा अलग बात है। तो अली की फजीलत सबसे ज्यादा आई, बल्कि इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाते हैं कि कुरान में जहां जहां ये लफ्ज आया है, बहुत जगह आया कुरान, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए, हर मुसलमान ने पढ़ना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बहुत जगह आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। इमाम जलालुद्दीन स्यूती फरमाते जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, और जब तुम कुरान में ये पढ़ो तो जान लो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो इसमें इन ईमान वालों के सरदार मौला कायनात अली मुर्तजा। जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब भी नाजिल हुआ, उसमें अली शामिल रहे खुसूसियत के साथ। बल्कि अली की मोहब्बत, फजीलत तो यह है कि अली की मोहब्बत को रसूल ने पैमाना बना दिया, कुफ्र ईमान का। कुफ्र ईमान का पैमाना है, थर्मामीटर है। चुनांचे हदीस पाक में आता है, और मैं इस पर इंशाअल्लाह नुक्ता भी पेश करूंगा। पहले हदीस सुन ले। हदीस के अल्फाज ये, अन ज़िर्रिन रदियल्लाहु अन्हु काला काला अलीयुन रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत ज़िर रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने मौला कायनात को ये कहते हुए सुना। हदीस के रावी खुद हज़रत अली है, अली ही खुद अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं। और किन अल्फाज में बयान की जरा ये अल्फाज भी सुने मौला कायनात के। वल्लज़ी फलकल हब्बा, का लोगों, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा ताकि उससे अनाज उगे, उस ज़ात की, उस परवरदिगार की कसम जो दानों को फाड़ने पर कुदरत रखता है। वबरअन नस्मा, और उस ज़ात की कसम जो जानवरों का खालिक है, जिसने जानवरों को भी पैदा किया। अन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, मौला कायनात कहते लोगों, नबी करीम, नबी उम्मी ने, नबी उम्मी, उम्मी के मायने होते वो ज़ात जिसने किसी से ना पढ़ा हो, जिसका कोई उस्ताद ना हो। तो रसूल का उस्ताद कौन है? दुनिया में कोई नहीं है जो रसूल को पढ़ा सके। रसूल पढ़ाने आए थे, पढ़ने नहीं आए थे। पूरी कायनात के मौलिम रसूल है, पूरी कायनात के पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह है। और रसूलुल्लाह का मौलिम आजम कौन है? परवरदिगार आलम है। रब खुद इरशाद फरमाता है, वो अल्लमा का मालम तकुन आलम, ऐ मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो मैंने तुझे पढ़ा दिया, जो भी तू नहीं जानता था मैंने सिखा दिया। और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसाना अल्लमाहुल बयान, वही रहमान है जिसने अपने हबीब पर कुरान नाजिल किया, इंसानियत की जान। खलकल इंसान का तर्जमा आला हज़रत ने क्या किया, यह आलत के तर्जुमे की शान है। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, और अपने हबीब को कलाम करना सिखाया, गुफ्तगू करना सिखाया। पढ़ाने वाला रब्बे कदीर है। तो नबी अल उम्मी कहा, वो मेरे नबी। अली कहते वो नबी जिसने किसी से नहीं पढ़ा, अपने रब से पढ़ा। उन्होंने मुझसे ये अहद किया, मुझसे ये वादा किया। क्या वादा किया अली से रसूलुल्लाह ने? अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मोमिन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक। कहा अली सुन, कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुझसे मोहब्बत ना करे, वही मोमिन होगा जब वो तुझसे मोहब्बत करने वाला होगा। और मुनाफिक वो होगा जो तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला होगा। ये बड़ा आम फहम तर्जुमा किया मैंने। अब इस हदीस को बहुत सारे लोगों ने लिखा है, मैं हवाले दूं इससे पहले एक एतराज सुना देता हूं।
अब ये रसूलुल्लाह की हदीस है कि अली कहते हैं कि रब ने, अल्लाह के रसूल ने मुझसे अहद कर दिया, वादा कर दिया कि अली वो मोमिन होगा जो तुझसे मोहब्बत करेगा, वो मोमिन, और मुनाफिक वही होगा जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो इस जमाने के मैं जो खारजियों की बात कर रहा हूं, इसके इस वक्त खारजी फिरके के जो सबसे बड़े सरबराह हैं उनका नाम है इब्ने तैमिया। आज सऊदी हुकूमत इसी इब्ने तैमिया को अपना सबसे बड़ा पेशवा मानती है। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा कि इब्ने तैमिया के खारजी वाले क्या अकीदे थे। उसने किताब लिखी, किताब का नाम है मिनहाजुस सुन्ना। ये किताब टेबल पे यहाँ मौजूद भी है। मिनहाजुस सुन्ना की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 30 पर इस रिवायत के बारे में इब्ने तैमिया ने कमेंट्स किया और कहा कि जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुसलमान ही होगा, वो मुनाफिक नहीं हो सकता। ये उसका एक शेवा था इब्ने तैमिया का। जो बात उसके अकीदे के खिलाफ हो उस हदीस का फौरन इनकार कर देता था। आज अहले हदीस उसकी इस बात को मानते और इस हदीस को नहीं मानते। यानी इब्ने तैमिया के नजदीक अली से बुग़्ज़ रखने के बावजूद भी मुसलमान ही रहेगा बंदा। अब ये कौन सा इस्लाम है भाई जो सऊदी अरब से हमको मिल रहा है? तो मुझे बताओ, ये 1400 साल पहले वाला इस्लाम है सऊदीया में कि ये इस वक्त का कोई लेटेस्ट नया इस्लाम आया है? हमारा इस्लाम वो है कि जिसमें अली से बुग़्ज़ निफाक की अलामत है, अली से मोहब्बत ईमान की अलामत है। लेकिन आइए मैं हवाले देता हूं कि इब्ने तैमिया की नजर में ये हवाले नहीं गुजरे। इस हदीस को हालांकि मुअतबर किताबों में मौजूद है ये हदीस, जिसमें सबसे पहली किताब मैं पेश कर रहा हूं जिसका नाम है सही मुस्लिम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी लिखा अपनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 62 किताबुल ईमान।